हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 26वां चैप्टर शांति दूत श्री कृष्ण। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्विकी भी गए। रास्ते में कुछ स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। अब क्या होता है, शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से जो श्री कृष्ण होते हैं वो हस्तिनापुर जाते हैं पांडवों की ओर से दूत बनकर। उनके साथ जो सात्विकी होते हैं वो भी जाते हैं। तो रास्ते में आराम करने के लिए वो कुश स्थल नामक स्थान पर ठहरते हैं। और हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंचती है कि श्री कृष्ण जो है पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि की बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो आज्ञा देते हैं कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। अब जो हस्तिनापुर के लोग होते हैं वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के स्वागत की खूब धूमधाम से तैयारियां करते हैं। दुशासन का जो भवन था वो दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था। तो जो दुशासन था उसका जो महल था वो दुर्योधन के महल से अधिक ऊंचा और सुंदर भी था। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो आज्ञा देते हैं कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। जो दुशासन का महल है उसमें श्री कृष्ण को ठहराया जाए। तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में जाते हैं, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वो जो विदुर थे उनके महल में जाते हैं। कुंती वहीं कृष्ण की बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही थी। तो श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। तो जो कुंती होती हैं जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो उन्हें अपने पुत्रों की याद आ जाती है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। तो श्री कृष्ण होते हैं वो उनको सांत्वना देते हैं और उनसे विदा लेकर फिर वो दुर्योधन के महल में जाते हैं। तो जो दुर्योधन होते हैं वो श्री कृष्ण का बहुत ही शानदार स्वागत करते हैं, उनका उचित आदर सत्कार करते हैं और फिर उनको भोजन के लिए न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं उनको भोजन के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वो पूरा हो जाए तब मैं क्या करूँगा, भोजन करूँगा। मैं भोजन का जो न्योता है उसको स्वीकार करूँगा, वो देना आपके लिए उचित होगा अगर काम पूरा हो जाता है। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं उनका काफ़ी स्वागत सत्कार किया जाता है और जो दुर्योधन होते हैं उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ जब वो पूरा हो जाएगा तब आप मुझे भोजन का न्योता दीजिए, तभी उचित होगा भोजन का निमंत्रण देने का। तो यह कहकर वो क्या करते हैं, विदुर के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ भोजन करके वो विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह होती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो जो विदुर होते हैं वो कहते हैं कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं। तो जो विदुर होते हैं वो क्या कहते हैं कि उनकी जो सभा है उसमें आपका जाना ठीक नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। तो जो विदुर होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान को यही समझाते हैं कि उन्हें दुर्योधन आदि की जो सभा है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो सबको पता है। वो कोई ना कोई ऐसा कुचक्र रचेंगे जिससे कि श्री कृष्ण के प्राणों तक की हानि हो सकती है, उनके प्राण भी जा सकते हैं। तो विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि मेरे प्राणों की चिंता आप मत कीजिए। और दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, सुबह जो दुर्योधन होता है और जो शकुनी होते हैं वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के पास आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र जो हैं वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो विदुर को साथ लेकर धृतराष्ट्र के भवन में चले जाते हैं। तो वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो क्या करते हैं, विधिवत अच्छी तरह से सबको नमस्कार करते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं और फिर आसन पर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। तो वो पांडवों की ओर से दूत बनकर आए थे, तो उनका राजदूत की तरह और
संभ्रांत अतिथि की तरह, सज्जन पुरुष की तरह उनका अतिथि सत्कार किया जाता है। इसके बाद जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं उठते हैं और पांडवों की जो मांग थी, जो वो मांग रहे थे, जो उनकी इच्छा थी, वो सभा के सामने रखते हैं। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोलते हैं कि राजन, पांडव जो हैं वो शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। तो वो कहते हैं कि हालांकि जो पांडव हैं वो शांति प्रिय हैं, वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप लोग युद्ध करना ही चाहते हैं तो वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता के स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें, तो ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। तो वो कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो पांडव हैं वो आपको पिता के समान मानते हैं, आपको पिता मानते हैं, तो आप ऐसा उपाय करें जिससे आप क्या हो, भाग्यशाली बने। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं कि सभासदों, मैं भी यही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय हो। तो जो धृतराष्ट्र थे वो भी यही चाहते थे कि युद्ध ना हो। तो वो कहते हैं कि सभासदों, मैं भी यही चाहता हूँ जो कृष्ण चाहते हैं, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो मैं भी चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो। तो इस पर जो श्री कृष्ण होते हैं वो दुर्योधन से कहते हैं, मैं तुमको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पांडव हैं उनका आधा राज्य जो है उसको आप लौटा दीजिए और संधि कर लीजिए। यदि यह बात आपको स्वीकार है तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो वो कहते हैं अगर आप आधा राज्य उनको लौटा देते हैं तो जो पांडव हैं वो स्वयं ही क्या करेंगे, आपको युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में आसानी से हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। तो भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया। तो भीष्म पितामह होते हैं, जो द्रोणाचार्य हैं वो दुर्योधन को बहुत समझाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो दुर्योधन है वो अपना जो हठ था, अपनी जो जिद थी उसको नहीं छोड़ता, वो श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी नहीं होता। तो धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया, उनसे विनती की कि श्री कृष्ण का जो प्रस्ताव है उसको मान लो, नहीं तो क्या होगा, कुल का सर्वनाश हो जाएगा। युद्ध होता है तो हमारा जो ये कुल है, वंश है, वो खत्म हो जाएगा। जो दुर्योधन होता है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा करता है, उससे श्री कृष्ण भगवान को हंसी आ जाती है। दुर्योधन यह साबित करना चाहता है कि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं फिर क्या करते हैं, जो दुर्योधन होता है उनको उन अत्याचारों की याद दिलाते हैं जो उन्होंने पांडवों के ऊपर किए थे। तो जो भीष्म पितामह होते हैं, द्रोणाचार्य होते हैं, वो सब लोग श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, इसने पांडवों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए। तो ये देखकर जो दुशासन होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, दुर्योधन से कहता है कि भाई, मालूम होता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें। तो ये देखकर जो दुशासन होता है वो क्रोधित हो जाता है और दुर्योधन से कहता है, भाई, मालूम होता है कि ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, तो इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। तो वो कहता है, यहाँ से निकल चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग आपको कैद करके पांडवों के हवाले कर देंगे। इस पर जो दुर्योधन होता है वो उठता है और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला जाता है। इसी बीच क्या होता है, जो धृतराष्ट्र होते हैं विदुर से कहते हैं कि तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है, तो हो सकता है कि उसकी बातें दुर्योधन मान ले। तो जो दुर्योधन होते हैं वो किसी की बात मानते नहीं थे, तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो सोचते हैं कि शायद गांधारी की बात वो मान लेंगे, इसीलिए वो विदुर से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी सोच जो है, उसकी जो समझ है बहुत स्पष्ट है, वह बहुत दूर का सोच सकती है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हो सकता है उसकी बातें जो हैं वो गांधारी की जो बातें हैं वो दुर्योधन मान ले। तो यह सुनकर जो विदुर होते हैं वो अपने जो सेवक होते हैं, सेवकों को आज्ञा देते हैं, गांधारी को बुलाने के लिए भेजते हैं। तो यह सुनकर जो विदुर होते हैं वो क्या करते हैं, सेवकों को बुलाते हैं, उनको आज्ञा देते हैं कि गांधारी को बुलाकर लाओ। तो जो गांधारी होती हैं वो भी सभा में आ जाती हैं और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी क्या करते हैं, सभा में बुला लेते हैं। जो धृतराष्ट्र होते हैं वो दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाते हैं। दुर्योधन जो होते हैं वो सभा में लौट आते हैं तो वो बहुत अधिक गुस्से में थे, उनकी आंखें लाल हो रही थी गुस्से के मारे। तो जो गांधारी होती हैं वो उनको कई तरह से समझाती हैं, लेकिन जो दुर्योधन थे वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी बात, जो अपनी माँ थी, उनको भी मना कर देते हैं ऐसा करने के लिए।
मतलब जो पांडव थे उनको राज्य देने के लिए वो अपनी माँ को भी मना कर देते हैं और दोबारा फिर क्या होता है, वो सभा से निकल जाते हैं। तो बाहर जाकर जो दुर्योधन होते हैं वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। अब जो दुर्योधन होते हैं बाहर जब निकल जाते हैं तो अपने साथियों के साथ मिलकर एक चाल चलते हैं ताकि श्री कृष्ण को वो पकड़ सकें। तो श्री कृष्ण जो थे वो उनको पहले ही पता था कि जो दुर्योधन है वो कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगा। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं उनको इस बात की कल्पना पहले से ही थी। तो दुर्योधन की जो चेष्टा थी, जो प्रयत्न कर रहे थे उन्हें पकड़ने का, ये देखकर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो हंसने लगते हैं। श्री कृष्ण अपनी जगह से उठते हैं, सात्विकी और विदुर उनके दोनों ओर हो जाते हैं। मतलब एक तरफ सात्विकी, एक तरफ जो विदुर हैं वो चलने लगते हैं। सब सभासदों से विधिवत वो आज्ञा लेते हैं। सभा से चलकर सीधे वो कुंती के पास जाते हैं और उनको सभा का सारा हाल जो है वो बताते हैं क्या हुआ सभा में। तो जो कुंती होती है वो कहती हैं कि हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो जाते हैं। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत अधिक व्याकुल हो गई। तो जो कुंती होती हैं वो श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं अब तुम ही हमारे पुत्रों की रक्षा कर सकते हो। फिर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो रथ पर सवार होकर उपलब्ध की ओर चले जाते हैं। तो युद्ध जो था वो अनिवार्य हो गया था क्योंकि जो दुर्योधन था वो मानने वाला नहीं था। तो श्री कृष्ण जो थे वो हस्तिनापुर इसलिए आए थे कि कुछ शांति की बातचीत कर सकें, शांति स्थापित कर सकें। लेकिन हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी कि जो श्री कृष्ण भगवान जाएंगे, कुछ शांति की बातचीत करेंगे, दुर्योधन मान जाएगा, तो वो भी अब क्या होता है, गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है क्योंकि दुर्योधन मान नहीं रहा था। तो जब कुंती को ये पता चलता है कि अब जो कुल का नाश करने वाला युद्ध है वो छिड़ेगा ही, तो वो बहुत अधिक बेचैन हो जाती हैं। अब क्या होता है, चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंचती हैं। बहुत अधिक चिंतित थी, परेशान थी, तो अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई वो गंगा के किनारे पहुंचती हैं जहां कर्ण रोज संध्या बंदन किया करता था। तो जो कर्ण था रोज संध्या बंदन, शाम की जो वंदना थी वहाँ पर किया करते थे। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी हैं। मध्याह्न के बाद क्या होता है, जब कर्ण का जब पूरा होता है तो उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि महाराज पांडु की जो पत्नी है और पांडवों की जो माता है वो उसका जो उत्तरीय है, ओढ़नी है, वो अपने सिर पर लिए हुए खड़ी हैं। तो जो कर्ण होते हैं बहुत ही शिष्टतापूर्वक अभिवादन करते हैं उनका। वो कहते हैं कि आज्ञा दीजिए, बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जो कुंती होती हैं काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं, गदगद स्वर में कहती हैं कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है, न अधिरथ तुम्हारे पिता हैं। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तो वो बता देती हैं कि तुम किसके पुत्र हो। तो वो क्या कहती हैं कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, ना ही तुम्हारी जो राधा है वो माँ है, ना ही अधिरथ तुम्हारे पिता हैं। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की गोद से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वो फिर कहती हैं कि बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो, क्योंकि तुम दुर्योधन के पक्ष में जा रहे हो तो इससे तुम क्या कर रहे हो, जो पांडव हैं उनसे ही शत्रुता ले रहे हो, तो दुश्मनी कर रहे हो। तो धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तो जो धृतराष्ट्र उनके जो पुत्र हैं उनके आश्रित रहना, उनके आश्रय में रहना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ क्या करो, मिल जाओ, वीरता से युद्ध करो और राज्य को प्राप्त करो, वह भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। तो वो कहती हैं अगर तुम उनके साथ मिल जाते हो इससे क्या होगा, तुम काफ़ी प्रकाशमान होगे, लोग तुम्हें पहचानेंगे, जानेंगे। तो कर्ण माता कुंती का ये अनुरोध सुनकर कहते हैं कि माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। तो जो कर्ण होते हैं वो कहते हैं माता कुंती,
अगर मैं इस समय दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा और पांडवों की तरफ मिल जाऊंगा तो लोग मुझे डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं। तो वो कहते हैं अगर जब युद्ध होना निश्चित हो गया है, युद्ध होगा ही, तो मैं जो कौरव है उनको बीच में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, मझधार में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, बीच धार में कैसे छोड़ सकता हूँ। यह तुम्हारी कैसी सलाह है। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। तो वह कहते हैं कि तुम मुझे कैसी सलाह दे रहे हो। आज मेरा यही कर्तव्य है कि मैं पांडवों के विरुद्ध क्या करूं, अपनी जो सारी शक्ति है वो लगा दूं, उनसे युद्ध करूं। तो जो कौरव होते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी जो ये बात है एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अर्जुन को छोड़कर और किसी भी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, तो दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। तो वो कह देता है, वचन दे देता है कि मैं क्या करूँगा, जो पांडव हैं उनको नहीं मारूंगा, सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। तो वो कहते हैं आपके तो जो 5 पुत्र हैं वो तो हर हाल में रहेंगे ही, चाहे मैं मरूं या चाहे अर्जुन मरे। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता मत करो। तो वो अपनी जो माँ है उनको सांत्वना देता है कि मैं अर्जुन को मारूंगा खाली, बाकी जो पांडव हैं उनको नहीं मारूंगा, तो आपके जो 5 पुत्र हैं वो तो बचेंगे ही। तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। तो अपने बड़े पुत्र की ये बातें सुनकर जो माता कुंती होती हैं बहुत अधिक विचलित हो जाती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, कर्ण को अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर जो कुंती होती हैं वो अपने महल में चली जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस किस तरह से युद्ध को टालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।